नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश देकर के हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। इशू ये है कि परीक्षा जो है वो 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 साल लगा दे रही है। आपने देखा होगा ट्रेंड में ये भी चला जी। कि सीजीएल 2018 600 दिन, वो 1200 दिन। मतलब कि कोई भी परीक्षा हो रही है तो वो टाइमली नहीं हो रही। अगर वो हो भी जा रही है, जैसे 2017 की बात करें, आज 2021 चल रहा है, तो अभी 17 वाले सारे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जबकि आपको याद होगा 17 में भी ये प्रोटेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पेपर में धांधली हुई, उसकी सीबीआई जांच के बाद भी उसका सत्यापन नहीं हो पाया कि निकली है अब बहुत दूर तलक जाएगी। गुजारिश है सबसे कि सोई हुई सरकार को जगाएगी। उदास दिख रहे हैं जो चेहरे आज, कैसे वो मुस्कान वापस आएगी? अगर अब ना सुनी गई इस दिल की पुकार, तो ये बात हर एक जन तक जाएगी कि हम नहीं हैं गुलाम आज भी, हमारी आवाज बाहर लाएगी। अब लेकर रहेंगे जॉब हम, ये रूह अब और अत्याचार ना सह पाएगी। पेपर के अंदर क्या धांधलियां हुई थी, पहली बात। लेकिन उसके बावजूद जो लोग सेलेक्ट भी हुए, उनमें सबकी ज्वाइनिंग ना होना, 2018 का रिजल्ट 2021 में भी ना आना। जब तक आप एक एग्जाम को खत्म नहीं करोगे, तब तक आप दूसरा नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकते हो? इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल ही नहीं है। आप पहले एक एग्जाम खत्म करो, उससे ये बच्चे को पता लग जाए कि मैं इसमें सेलेक्ट हो चुका हूं, अब मुझे अगला एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चा 2018 में एग्जाम दे रहा है, वो 19 में भी दे रहा है और वो उन बच्चों की भी जगह ले रहा है। मान लेते हैं अब आप 18 और 19 का एग्जाम रिजल्ट एक साथ निकालोगे, तो एक बच्चे के पास 2 जॉब है। सोचिए कितना खराब सिस्टम है। हम ये कहते हैं कि आप पहले एक एग्जाम खत्म करके क्लियर कर दो कि अब आप सेलेक्ट हो गए, और अगर वो बच्चा छोड़ता है तो उसके पीछे एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप भी ये मानते होंगे कि अगर 499 पे जो पास हुआ है और जो 498 पे बाहर हुआ है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो कम से कम ऐसे 1000-1500 लोगों को वेटिंग में रखा जाए कि अगर कोई भी जॉब छोड़ेगा, एक तो वेटिंग लिस्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आप एग्जाम भी फिर टाइम पे नहीं दे रहे। कम से कम हम बच्चों से ये गुहार कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो अब आप दोबारा एग्जाम मत देना। अभी 2018 पेंडिंग, 2019 पेंडिंग और 20 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अब आप क्या मान के चलें कि क्या 2018 और 19 वालों ने वो फॉर्म नहीं भरे होंगे? बिल्कुल भरे होंगे। तो इससे उन बच्चों का भी भविष्य खतरे में चला जाता है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 1 साल पढ़ के। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये सब संस्थाएं पंचवर्षीय हो गई हैं। इनमें पेपर आउट हुआ था। सोचिए, जब ऑफलाइन लेवल पे पेपर होता था और आउट हुआ था, यानी सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स पे आउट हुआ था, उसके जी। बावजूद भी दोबारा करा लिया गया 1 साल के अंदर। 1 साल और लिया गया, दोबारा कराया गया। उसके बाद जी। 14 में कुछ ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी बहुत समस्याएं हुई, लोगों ने कोर्ट केस किए, लेकिन रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई। मैं खुद भी 14 में सेलेक्ट हुआ था, 13 में भी सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे खुद ये चीज लगती थी कि जब मैं 13 वाली नौकरी नहीं ले रहा, तो मेरे पीछे वाले बंदे को वो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ सिस्टम, ऑफलाइन में एक तो उतना पता भी नहीं चल पाता था, और दूसरी चीज ये होती थी कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट नहीं हो पाता था। अब ऑनलाइन जब से हुआ है, तब से ये कई तरीके के ट्रेंड आ गए कि किसी और की जगह बैठ के कोई और एग्जाम दे रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे, रेल होने के बाद समस्याएं ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं कि पेपर अब मास लेवल पे आउट हो रहा है। नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं कि मेरी जगह कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा है, क्योंकि इसमें सारा खेल लिंक का है। जैसे मैं आपसे लिंक के थ्रू जुड़ा हूं,
तो इसमें भी वही है कि डिजिटलाइजेशन होने से अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ेगी तो ये चीज और खतरनाक हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ सकता है। और खुद हमें ऐसा लगता है कि एसएससी की भी मंशा है कि वो नए नए तरीके निकाल कर, आपने एक यूएफएम के बारे में सुना होगा, ये नए नए तरीके निकाल कर भी बच्चों को बाहर करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये समझ पाना मुश्किल है कि एसएससी के अंदर चल क्या रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो वैकेंसी कम है और जो है उसमें भी सिलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। अभी जो मामला, जिससे ये मामला उठा, मैं ये आवाज लगातार उठा रहा हूँ बेरोजगारी के खिलाफ, क्यों अभी हमें इतना उठाना पड़ा, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से जल्दी से समझाऊंगा कि मैं 3 शिफ्ट में एक रेस कराता हूँ, ठीक है। मैंने रेस का टारगेट दे दिया, 200 मीटर आपको दौड़ना है। पहले वाले में जो टॉप आया वो 180 मीटर ही दौड़ पाया दिए हुए टाइम लिमिट में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ कि बहुत गर्मी में दौड़ाया हमने उसको, तो वो 150 ही दौड़ पाया। तीसरे में जब हमने दौड़ाया तो इतना अच्छा मौसम था कि एक बंदा टाइम से पहले ही 200 मीटर दौड़ गया। अब क्या नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि जो टॉपर्स हैं उनको इक्विवेलेंट कर लिया जाए, 140 को 160 के बराबर मान लिया जाए और 200 को भी मान लिया जाए। इस केस में क्या होगा, एवरेज मार्क्स जब निकालेंगे कि 140 वाले के बढ़ जाएंगे, 150 वाले के बढ़ जाएंगे और 200 वाले के कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जिसने टाइम लिमिट से पहले 200 दौड़ लिया, आप उसके कम कैसे कर सकते हो? अगर आपको ये पता था कि वो ज्यादा दौड़ सकता है तो आप टाइम लिमिट बढ़ा सकते थे। आप उसकी एबिलिटी ये कैसे बता सकते हो कि वो 200 ही दौड़ पाता? क्या पता वो और ज्यादा दौड़ जाता अगर आप कहते तो। आपने उसको कहा ही 200 था, इसलिए वो टाइम लिमिट में 200 दौड़ पाया। तो उसके आप कुल मार्क्स मिलाकर कम ये कह रहे हैं करना कि ये जो नाइंसाफी है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग सेट मिलते हैं और फिर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये कह दिया कि ये 2 मुश्किल पेपर थे, ये आसान था, इस पेपर में फॉल्ट है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही है अभिनय। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, 200 मार्क्स आने वाले के मार्क्स कम कर देना, ये कहते हुए कि आपका पेपर इजी था। उसने नहीं कहा था आप पेपर इतना इजी बनाओ, वो तो ये कह रहा है कि मैं आधा घंटे में करके बैठ गया था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी 300 लाने की। बिल्कुल। ये बताइए एक आखिरी सवाल और फिर मैं अपने साथियों की तरफ बढ़ूंगा ताकि वो भी अपने हिस्से के सवाल पूछ सकें। जब ये सब आप लोग कैंपेन रन कर रहे हैं तो एसएससी का कुछ जवाब नहीं आता है कि हजारों लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की एक संस्था की क्रेडिबिलिटी पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, इसके बावजूद कोई सुधारवादी कदम नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 6 महीने पहले ये जब किया था तो आया था। अभी क्या लगा ना कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनके ट्विटर कैंपेन पे जवाब देंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा। आप समझ रहे हैं सरकार की मंशा या एसएससी की मंशा ये है। वरना एक बहुत छोटा सा काम था कि हैशटैग CGL 2019 मार्क्स चला, आप एक नोटिफिकेशन डाल के कह सकते थे 8 दिन में रिजल्ट बता देंगे। और ऊपर से सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम सीईटी ला रहे हैं। आप एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो अलग हैं, एसएससी, रेलवे, ये अपने एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे हैं 4-4 5-5 महीने में। आप एक साल में 2 सीईटी कैसे कराएंगे? तो हमें शिकायत यही है कि सरकार जो हमें बता रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब सरकार की प्लानिंग पे हमें भरोसा नहीं रहा। मुद्दा ये है।